हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। बेटा, आज आपको मैं डिस्प्ले पे कुछ पिक्स शो कर रही हूँ। तो इन पिक्स में क्या है बेटा, आप देख रहे हैं कि पहले एक सीड, छोटा सा जो सीड है, ठीक है, वो छोटे से पौधे में, प्लांट में बनता है, चेंज होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए ही वो एक ट्री की जो है वो रूप ले लेता है। उसके बाद बेटा देखिए, जैसे ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, कि बच्चा जब पैदा होता है वो छोटा सा होता है, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए वो क्या है, बच्चे से बड़ा, फिर बूढ़ा हो जाता है। इसी के साथ बेटा थर्ड पिक में आपको शो हो रहा है कि मतलब एनिमल, तो एग से एक एनिमल छोटा सा मतलब बर्ड जो है वो निकला, ठीक है। तो बर्ड से फिर वो हैन बन गया, ठीक है, चिक से हैन बना। तो क्या है बेटा, ये सारी जो पिक्स हैं ये शो कर रही हैं किस चीज को, ग्रोथ को। मतलब कहते हैं ना कि मतलब एक जगह खड़ा हुआ जो पानी होता है तो वो भी बदबूदार हो जाता है, ठीक है, उसमें से भी स्मेल आने लगती है। तो क्या है, आगे बढ़ते रहने को ही लाइफ कहते हैं। तो मतलब कि हमें ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ टाइम में, हर चीज में। तो बेटा आज का हमारा जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 11 है, दैट इज द वर्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज, कि मतलब जो नॉलेज की ग्रोथ होती गई, बढ़ता गई हमारी नॉलेज, तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर आज हम रीड करेंगे। ओके बेटा। द वर्ड, एक ऐसा वर्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज, मतलब जो ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, किसका, नॉलेज का। नॉलेज मीन्स टू से ज्ञान, कि मतलब हम जैसे कैसे, मतलब जो इंसान था वो पहले अनपढ़ होता था, ठीक है, तो फिर उसको कोई मतलब लैंग्वेज की नॉलेज नहीं थी, तो वो क्या करता था, अलग अलग तरह की जैसे साउंड्स वगैरह प्रोड्यूस करता था और कुछ साइन लेता था, तो उससे वो समझते थे एक दूसरे की भाषा। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बोलना स्टार्ट किया। फिर जब वो बोलने लगे तो बोलने के बाद फिर उनको ये होने लगा कि मतलब कई ऐसी चीज़ें थी जो इतना ज़्यादा बढ़ गई कि उनको लर्न करना, याद रखना, अपने माइंड में बिठा के रखना वो पॉसिबल नहीं रहा। तो फिर उनको ये मतलब नीड हुई कि हमने इसको राइट करके किसी बुक वगैरह में उसको रखना है। तो बेटा मतलब क्या है कि हमारे जो वर्ड है, हमारी जो दुनिया है, उसने कैसे नॉलेज की तरफ आगे बढ़ती गई और उसका विकास आगे आगे करती गई, तो यही हम इस चैप्टर के अंडर रीड करेंगे। यस, सो लेट्स स्टार्ट। द पीपल इन अर्ली टाइम्स, कि जो पहले समय के लोग थे, यूज्ड द लैंग्वेज ऑफ साइंस, वो कैसी लैंग्वेज यूज़ करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया, साइन की। ओके, मतलब कुछ साइन वो बनाते थे तो उस अकॉर्डिंग वो उसको समझते थे। टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट क्या होता है बेटा, कम्युनिकेट मीन्स टू एक्सप्रेस आर फीलिंग विद अदर्स, कि मतलब कि हमें अपनी जो मन के जो भावनाएं हैं, हम किसी और के सामने उनको जो एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कह रहे कि मतलब वो कम्युनिकेशन का उनका जो मतलब था सोर्स, वो क्या था, साइन लैंग्वेज। तो कह रहे समटाइम्स वाइल ट्राइंग टू एक्सचेंज देयर आइडियाज़, कई बार क्या होता था कि जब वो अपने आइडिया, अपने विचार जो होते थे वो एक्सचेंज करते थे, दे मेड सम साउंड्स, तो वो क्या करते थे, तो कुछ साउंड के थ्रू मतलब अपनी बात दूसरे को वो समझाने की कोशिश करते थे। सम ऑफ दीज साउंड्स केम टू हैव स्पेशल मीनिंग, कि ये जो साउंड्स होती थी इनका कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग होता था। जैसे बेटा कि अगर कोई खुशी का टाइम है तो वो साउंड प्रोड्यूस करते थे। जैसे हमने देखा कि पहले क्या करते थे, मतलब थाली बजा के, ठीक है ना, तो मतलब वो अपनी हैप्पीनेस को दूसरों के सामने शो करते थे। और अगर कोई मतलब भय की बात आ गई तो मतलब उसमें वो उस टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते थे भी, जिससे लोगों को पता चल जाए कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। ओके, तो एंड
वर recognized एंड अंडरस्टूड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब, कि उनके जो मतलब ट्राइब, उनका जो मतलब कह लो कि कबीला, कि जो वहाँ पे लोग एक ही तरह के इकट्ठे होके रहते थे, तो वो उन साउंड का मतलब उनको पहचानते थे और उनकी मतलब साउंड का जो मतलब है, मीनिंग है, वो अंडरस्टूड करते थे, मतलब उसको समझते थे। रिकॉग्नाइज मीन्स क्या, कि वो उन आवाज़ों को पहचानते थे, और अंडरस्टूड मीन्स कि उनको वो समझते थे कि इसका मीनिंग क्या है। दीज बिकेम वर्ड्स एंड इन दिस वे, और फिर कह रहे कि धीरे धीरे ये जो मतलब साउंड्स थी ये वर्ड्स में कन्वर्ट होती गई। द लैंग्वेज डेवलप्ड, और इसी तरह से लैंग्वेज जो है उसकी डेवलपमेंट हुई, मतलब उसका विकास हुआ। कहते ग्रेजुअली पीपल वर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू स्पोकन वर्ड्स। कह रहे कि धीरे धीरे क्या हुआ कि पीपल वर एबल, लोग मतलब इस काबिल हो गए, टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे, मतलब एक दूसरे को अपनी बात समझाने लगे, थ्रू स्पोकन वर्ड्स, मतलब बोल के, ठीक है ना, बोलने की लैंग्वेज से वे दूसरों को समझाने लगे। दे पास्ड ऑन देयर हार्ड अर्न्ड नॉलेज, उन्होंने अपनी जो मतलब बड़ी मुश्किल से कमाई हुई जो उनकी नॉलेज थी, ठीक है, मतलब मुश्किल कितना टाइम था वो, ठीक है, उनको कोई किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो उन्होंने उस नॉलेज को जब गेन किया, ठीक है, प्राप्त किया, तो ऑरली, तो वो उसको ऑरली मतलब बोल के, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो वो अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करते गए। जैसे आपके दादा दादी होते हैं तो वो कुछ मतलब जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब कुछ रीति रिवाज होते हैं, वो अपने बच्चों को बताते हैं, ठीक, तो फिर वो जो उनके बच्चे होते हैं वो आगे अपने बच्चों को समझाते हैं। तो इस टाइप से वो मतलब साउंड के थ्रू मतलब ओरली बोल के मतलब अपनी बात एक जनरेशन से दूसरी तक लेके जाने लगे। कह रहे बट स्टिल डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, पर कहते कि इस टाइम पे भी उन लोगों को क्या था कि उनको ना तो रीड करना आता था किसी लैंग्वेज को, ना ही उसको राइट करना। ओके, तो कह रहे ग्रेजुअली द नॉलेज ग्रो सो मच, कह रहे धीरे धीरे क्या हुआ कि नॉलेज जो थी, जो ज्ञान था वो बढ़ता गया, दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज इट, तो मेमोराइज मीन्स कि उसको लर्न करना, याद करना जो था वो पॉसिबल सबके लिए नहीं था। सो पीपल स्टार्टेड फीलिंग द नीड फॉर रिकॉर्डिंग दिस नॉलेज, तो लोगों को क्या मतलब चीज़ की ज़रूरत पड़ी, किस चीज़ की नीड हुई कि मतलब वो उस नॉलेज को, उस ज्ञान को वो रिकॉर्ड करके मतलब कहीं संभाल के रखें, एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, और मतलब दूसरों को भी वो इन चीज़ों का ज्ञान दे सकें। तो कह रहे दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ राइटिंग, तो यही था बेटा हमारी जो राइटिंग की बिगनिंग है, मतलब स्टार्टिंग, तो वो इसी से पॉसिबल हुई कि मतलब जैसे जैसे लोगों का ज्ञान बढ़ता गया तो वो उसको याद करना उनके लिए मुश्किल हो गया, तो फिर उनको ये फीलिंग हुई, उनको ये ज़रूरत महसूस हुई, नीड महसूस हुई कि हमें इन चीज़ों को कहीं लिख के, कहीं संभाल के रखना है। सो द स्टोरी ऑफ राइटिंग, तो स्टोरी ऑफ राइटिंग हम पढ़ते हैं कि कैसे मतलब राइटिंग की मतलब लिखने की स्टोरी जो है वो स्टार्ट हुई। तो कह रहे इन देयर अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट विद अदर्स, कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो बहुत सारी कोशिश की थी, ठीक है, कम्युनिकेट विद अदर्स मतलब अपनी बात दूसरे को समझाने के बारे में, एंड टू रिकॉर्ड देयर थॉट्स, और उनके जो थॉट्स थे, विचार थे लोगों के, उनको रिकॉर्ड करके मतलब संभाल के रखना। पीपल बिगैन टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ थिंग्स, तो पहले उनको देखो बेटा किसी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं थी, तो उनको ये लगा कि हमें अपनी बात को जो मतलब संभाल के रखना है तो वो किससे रखेंगे, पिक्चर्स के थ्रू। ओके, तो वो क्या करने लगे, पिक्चर बनाने लगे उस अकॉर्डिंग, ताकि उन्हें उन चीज़ों की जो है मतलब वो भूले ना, याद रहें। दे केम अक्रॉस इन देयर डेली लाइफ, कि जो जो उनकी मतलब डेली लाइफ में जो चीज़ें जो उनकी आती थी, ठीक है ना, मतलब जो उनको वो यूज़ करते थे, तो वो उनको फिर संभाल के रखने लगे, किस रूप में, पिक्चर्स के रूप में। तो कह रहे द पेंटिंग्स फाउंड इन द
एंशियंट केव्स, कि जो एंशियंट मतलब जो प्राचीन, केव्स मतलब गुफाएं, कि जो प्राचीन गुफाएं थी पहले समय की, द पेंटिंग्स फाउंड, वहाँ पे हमें उनकी जो पेंटिंग्स हैं, ठीक है ना, पिक्चर बना के उन्होंने मतलब जो अपने मन की बातें दूसरों को बताई, तो वो मतलब वहाँ पे हमें उसके प्रूफ मिलते हैं, स्पेशली दोज ऑफ हंटिंग सीन्स एंड एनिमल्स। तो वहाँ पे क्या है कि मतलब हमें उनके हंटिंग सीन्स मतलब जो वो शिकार करने जाते थे, तो उसका सीन जो है वो उनको उस पिक्चर्स में शो किया गया है। दे केम अक्रॉस टेल अस मच अबाउट द वे दोज पीपल लिव्ड। तो कह रहे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं, ठीक है, क्या हमें इससे क्या पता चलता है, क्या बताती हैं ये हमें कि मच अबाउट द वे दोज पीपल लिव्ड, कि वो जो लोग थे वो कैसे लोग रहते थे, ओके, उनका जीवन कैसा था। राइटिंग केम इनटू बीइंग अबाउट 5000 ईयर्स एगो। तो क्या हुआ कि ये जो राइटिंग की ये मतलब स्किल थी ये कब से स्टार्ट हुई, ये 5000 ईयर पहले स्टार्ट हुई, ओके। एंड द अर्लीस्ट राइटिंग ट्राइड बाय डिफरेंट पीपल, जो सबसे पहली राइटिंग थी जो मतलब लोगों ने ट्राई किया उसको राइट करना, वर मेनली पिक्टोरियल इन फॉर्म। पिक्टोरियल मीन्स टू से कि एक्सप्रेस्ड इन पिक्चर्स, कि मतलब जो वो जो राइटिंग स्किल थी उन्होंने किससे स्टार्ट की, मतलब पिक्चर के थ्रू, पिक्चर बना के समझाना, तो वो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करी, पिक्चर्स, पिक्टोरियल लैंग्वेज। ग्रेजुअली द पिक्चर्स वर सिंप्लीफाइड। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सिंप्लीफाइड मीन्स होता है कि टू मेक समथिंग ईजियर टू डू, मतलब किसी भी चीज़ को करना, मतलब सिंप्लीफाई मतलब आसान हो जाए, ओके। तो उन्होंने द पिक्चर्स वर सिंप्लीफाइड, उनको मतलब पूरा सिंपल कर दिया, ओके। तो सिंपली मतलब एक बार देखो तो मतलब वो चीज़ समझ आ जाए। एंड मेड मोर सिम्बॉलिक, सिम्बॉलिक मीन्स टू से कि एक्सप्रेस समथिंग। तो उन्होंने क्या किया, मतलब अपनी चीज़ों को मतलब एक्सप्रेस करना बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने शुरू कर दिया। तो कह रहे डिफरेंट साइंस फॉर वर्ड्स एंड साउंड्स गेव बर्थ टू अल्फ़ाबेट्स। तो कह रहे डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो साउंड्स के हुई, तो उन्होंने क्या किया कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनका जन्म दिया। द अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट वॉज डिजाइव्ड by the Sumerian in Mesopotamia around 4000 BC। बेटा मैं पहले आपको बता दूं कि BC means to say before Christ, मतलब जो क्राइस्ट थे, मतलब जो जीसस क्राइस्ट, ओके। तो इनके बिफोर मतलब पहले, इनके जन्म से पहले का जो टाइम है उसको कहते हैं हम BC। तो ये जो था बेटा, ये जैसे मतलब रिवर्स काउंटिंग नहीं चलती, उल्टी गिनती, तो उस अकॉर्डिंग ये चलता है, मतलब कि अगर 5000 है तो वो क्या है, छोटा, तो 4000 क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो वो रिवर्स लेके चल रहे हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि जो द अर्लीस्ट नॉन स्क्रिप्ट जो थी, जो सबसे पहले स्क्रिप्ट बनी, डिवाइज्ड मीन्स टू से तैयार की गई, तो वो किसके द्वारा तैयार की गई, सुमेरियन। सुमेरियन कौन है, मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया में रहने वाले जो लोग होते हैं, तो उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया एज सुमेरियन। तो कह रहे कि अराउंड 4000 BC पे ये स्टार्ट हुआ। तो कह रहे दे रोट ऑन क्ले टैबलेट, उन्होंने जो क्ले टैबलेट मतलब मिट्टी की जो मतलब एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, तो मिट्टी का उन्होंने फ्लैट मतलब जो मतलब समतल फ्लैट एरिया, ठीक है ना, तो उस टाइप से उन्होंने क्ले को फ्लैट करके उसके ऊपर उसको लिखना स्टार्ट किया। विद अ शार्प एज्ड नाइफ, जो शार्प एज मतलब जिसका किनारा मतलब बहुत शार्प तीखा होता है, तो वैसा नाइफ यूज़ करके उन्होंने उस पर राइट करना स्टार्ट किया। देयर राइटिंग वॉज वेज शेप्ड एंड वॉज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। तो कह रहे कि उनकी जो मतलब राइटिंग थी वो वेज शेप की, मतलब वेज हो गया मतलब कील के
लाइक, ओके, जैसे कील नहीं होती है, जैसे जो हम दीवार में गाड़ते हैं, ओके, तो उस शेप की होती थी और उसको क्या कहा जाता था, क्यूनिफॉर्म। तो कह रहे इन इजिप्ट दे यूज्ड अ टाइप ऑफ पिक्चर राइटिंग। इजिप्ट में क्या करते थे कि पिक्चर का टाइप जो था वो यूज़ करते थे, कॉल्ड हायरोग्लाइफिक। तो उस जो मतलब पिक्चर की राइटिंग जो वो मतलब पिक्चर के थ्रू जो वो राइट करते थे, तो उस लैंग्वेज को उन्होंने हायरोग्लिफिक नेम दिया। तो कह रहे द स्क्रिप्ट्स ऑफ चाइना एंड जापान, जो चाइना और जापान की स्क्रिप्ट्स हैं वर ऑल्सो पिक्टोरियल और हायरोग्लाइफिक। तो वो भी जो है पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के बेस पे हैं, और वो भी हायरोग्लाइफिक नेम से उनको भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 अल्फ़ाबेट्स। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी आपको पता है ना, A to Z कितने अल्फ़ाबेट हैं, 26। तो कह रहे इट इज़ रिटन इन द रोमन स्क्रिप्ट। ये किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ठीक है। स्क्रिप्ट मीन्स टू से, जैसे हम कहते हैं मतलब कि हमने अपनी जो मतलब बोलते हैं जो साउंड्स, ओके, प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको राइट करने के लिए हमें कुछ मतलब सिंबल जो होते हैं वो मस्ट होते हैं, ओके। जैसे हमने अगर लिखना है हिंदी में, तो हमें कौन से सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे क ख ग, ठीक है ना। तो इस टाइप से मतलब वो जो सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्क्रिप्ट। तो कहते हैं मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस यूज़ द रोमन स्क्रिप्ट, कि बहुत सारे यूरोपियन जो हैं मतलब वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, रोमन स्क्रिप्ट। देन द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडिया वॉज फाउंड ऑन द सील्स इन द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कह रहे कि जो ओल्ड मतलब सबसे प्राचीन जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, इंडिया की, तो उसके जो सील्स मीन्स टू से सबूत कह लो, प्रमाण कह लो, ठीक है। तो जो वो मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो उसके रिमेन्स मतलब जो खंडर बच गए, तो उनकी जब खुदाई की तो उसमें से हमें उनके जो मतलब बचे खुचा जो मटेरियल हमें दबा हुआ मिला वहाँ से, तो उससे ये शो होता है। ये देखिए बेटा, आपको ये पिक दिखाई गई है, ये वाली और ये वाली। तो ये जो हैं ये इंडियन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर वो जिस राइटिंग का मतलब पिक्चर के थ्रू वो राइट करके अपनी बात को एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते थे। तो ये इसके क्या हैं, सील्स हैं, ये इसके प्रमाण हैं, सबूत हैं। Nobody has been able to read this script yet। अब ये देखिए, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देख रहे हो तो आप इसको समझ सकते हो अभी ये किस चीज़ की है, नहीं समझ सकते ना। अभी उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की गई है, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं। तो हम आज तक इस लैंग्वेज को कहते कि कोई भी पढ़ नहीं सका। द नेक्स्ट स्क्रिप्ट टू डेवलप इन इंडिया वॉज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो इसके बाद कह रहे कि मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो स्क्रिप्ट आई तो उसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। द इंडियन स्क्रिप्ट टुडे इज़ लार्जली बेस्ड ऑन इट। और आज की जो लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं इंडिया में, तो वो भी सारी मतलब उन सब का बेस कौन है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंडर ही लिखी गई हैं आज की जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं। कह रहे द हिंदी स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन द देवनागरी स्क्रिप्ट। जो हिंदी स्क्रिप्ट है मतलब जो हिंदी लैंग्वेज में जो हम लिपि स्क्रिप्ट जो यूज़ करते हैं वो कौन सी है, देवनागरी, विच इज़ बेस्ड ऑन साउंड्स। वो किसके पे आधारित है, साउंड पे, ओके। एंड नोट ऑन पिक्चर्स, उसमें पिक्चर यूज़ नहीं होती हैं, उनमें क्या यूज़ होती हैं, साउंड। We have 18 major languages in India and they have their own scripts। हमारी इंडिया में आज की डेट में कह रहे कि 18 लैंग्वेजेस जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं और उनकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट है। आप ये देख सकते हैं बेटा कि जैसे ये हिंदी लैंग्वेज, ओके, उड़िया, गुजराती,
तो इन सब की अपनी अपनी अलग अलग टाइप की ये स्क्रिप्ट्स हैं जिसके थ्रू ये लैंग्वेजेस जो हैं वो राइट की जाती हैं। नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ नंबर्स, कि नंबर की जो स्टोरी है वो कैसे स्टार्ट हुई। हम नंबर यूज़ करते हैं ना मैथ में, लाइक एज 1 2 3, तो ये जो नंबर की स्टोरी है तो कह रहे हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुई। तो कह रहे हैं कि पीपल इन ओल्डन टाइम्स must have felt the need to keep a record of things and objects they possessed। तो कह रहे कि possessed मीन्स होता है कि उनको जो चीज़ें मिली हुई थी, ठीक है, प्राप्त हुई थी, तो उनकी वो क्या करना चाहते थे, रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते थे, ठीक है। और उस नीड उनको जब रिकॉर्ड रखें तो उसके लिए उनको क्या नीड हुई कि उनको काउंट करने की नीड जो थी वो मस्ट हो गई। तो कह रहे हैंस दे बिगैन टू यूज़ नंबर्स फॉर काउंटिंग, वो उसको काउंट करके गिन के रखने के लिए उन्होंने जो नंबर्स की जो लैंग्वेज थी उसका यूज़ करना स्टार्ट किया। तो कह रहे द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज बेस्ड ऑन नंबर 10। ओके, तो कह रहे जो सबसे पहले जो काउंटिंग की मतलब स्टाइल जो सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ तो वो कौन से नंबर तक था, 10 नंबर्स तक। और आप बेटा आपको पता है ये 10 नंबर्स ही हमने क्यों लिए, क्योंकि आप अपने हैंड देखो बेटा, आपके कितने हैंड हैं, 2 हैंड, तो उनके अंदर जो फिंगर्स हैं, कितनी फिंगर्स हैं टोटल, 10 फिंगर। तो उनको पता चल गया कि हमने मतलब 10 मतलब अपने हैंड पे इजीली काउंट करके हम उनको रख सकते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने नंबर 10 तक जो था वो उसको पहले स्टार्ट किया। इट पॉसिबली डेवलप्ड बिकॉज वी हैव 10 फिंगर्स। ओके, ये क्यों डेवलप हुआ ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो हैंड की फिंगर्स हैं वो भी कितनी हैं, 10 फिंगर्स हैं। पीपल मस्ट हैव लर्नड काउंटिंग बाय यूजिंग देयर फिंगर्स। तो लोगों ने मतलब जो काउंटिंग सीखी वो किसके थ्रू सीखी, अपनी फिंगर्स को काउंट करके फिर उसको सीखा। Most of the early number system in different civilizations had symbols for 1, 10 and 100। तो अगर आप देखो जो पुराने समय की जो सिविलाइजेशन थी, जो मतलब सभ्यता थी, जो अलग अलग तरह के लोग वहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने 1, 1 0 10 और 1 0 0 100, तो इस जो ये नंबर थे इनका तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ उन्होंने टाइम टू टाइम किया है। The system of counting from 1 to 10 was first developed in India। तो हम क्या ये जानते हैं कि जो 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है, तो ये सिस्टम जो था ये सबसे पहले इंडिया में यूज़ किया गया। The idea of zero and शून्य was also developed by the ancient Indian mathematician, कि ये भी जो मतलब ज़ीरो और शून्य, ठीक है, ज़ीरो हम इंग्लिश में बोलते हैं और शून्य हम बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो मतलब आइडिया था ज़ीरो और शून्य का, तो ये भी कहाँ से डेवलप हुआ, हमारे इंडिया से ही। तो जो पुराने मतलब जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, मतलब जो जिनको मैथ की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, तो उन्होंने ही इसको मतलब यूज़ करने में हेल्प की। एंड द अरब ट्रेडर्स carried the Indian system of numbers to other countries। अब कह रहे कि ये अरबी लोग थे जो इंडिया से ये जो नंबर का सिस्टम था वो दूसरी कंट्रीज में लेके गए। द यूरोपियंस लर्नड दिस नंबर सिस्टम फ्रॉम द अरब्स। तो जो यूरोप के लोग थे उन्होंने ये नंबर सिस्टम किनसे सीखा, अरबियों से। ओके, एंड स्टार्टेड कॉलिंग दैम द अरेबिक न्यूमेरल्स। तो इसलिए हमारा जो नंबर सिस्टम है स्टार्ट तो इंडिया से हुआ, मगर अरबियों ने उसको मतलब दूर दूर दुनिया तक फैलाया। तो इसलिए जो फॉरेनर जो यूरोपियन हैं तो उन्होंने इस जो नंबर सिस्टम था इसको क्या नेम दिया, अरेबिक न्यूमेरल्स। तो बेटा यहाँ तक हम जो है आज अपने चैप्टर की रीडिंग करेंगे। आपने घर पे बैठ के पूरे ध्यान से इस चैप्टर को यहाँ तक थोरोली रीड करना है। ओके बेटा, बाय।